हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक के रूप में उन लोगों को चयनित किया जाना है जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं। इसी क्रम में 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd में एडमिशन हेतु पब्लिक नोटिस 20 फरवरी को NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जारी किया है। तो आइए इसे देखते हैं। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पब्लिक नोटिस है, 20 फरवरी 2025 को जारी हुआ है, 1 फाल्गुन 1946। सब्जेक्ट है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इस एक नाम को याद करना है, NCET कहेंगे इसे, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये कहा जाएगा ITEP। वो जो लोकप्रिय DLED BEd नाम थे उनके बजाय अब ये नाम होगा ITEP Integrated Teacher Education Program. The National Testing Agency has been entrusted by the NCTE with the responsibility of conducting the National Common Entrance Test. NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने NTA को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करे फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए in selected central state universities, institutions including IITs, NITs, RIEs and government colleges, etc. for the academic session 25-26। 2025-26 के अकादमिक सत्र के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज और शासकीय कॉलेजों में ITEP प्रोग्राम के तहत एडमिशन होना है। ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। द ITEP इज ए डुअल मेजर प्रोग्राम। ये डुअल मेजर प्रोग्राम है। द फर्स्ट मेजर इज इन एजुकेशन विद स्कूल स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन एंड द सेकेंड मेजर इज इन एन ऑप्टेड डिसिप्लिन। शिक्षा में और आपका जो एक विषय है उसमें। The National Testing Agency will conduct the National Common Entrance Test NCET 2025 in 178 cities। Annexure 1 में दी हुई है, 178 शहरों में होगी and 13 mediums across India, 13 माध्यमों में उपलब्ध होगी। इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा इसका। मोड फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26 एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। नीचे दिए गए शेड्यूल के हिसाब से ये होगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी टू 16 मार्च। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे होना शुरू हो गए हैं, 16 मार्च तक चलेंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI 16 मार्च तक आपको इनकी जो प्रिस्क्राइब फीस है वो पे करना है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 18 से 19 मार्च के बीच में इसी लिंक ओपन करेंगे, जब आप अपनी किसी जानकारी में चेंज कर सकते हैं। प्रयास करें कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के शहर की घोषणा होगी द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले सप्ताह में। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट 3rd and 4th बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा की जो वास्तविक तिथि है उसके 3-4 दिन पहले ये सुविधा उपलब्ध होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29 अप्रैल 2025 ट्यूसडे। अभी जो टेंटेटिव डेट है वो 29 अप्रैल 2025 है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। आपने कौन से उत्तर दिए हैं और सही उत्तर क्या हैं, इसकी जानकारी वेबसाइट पे दी जाएगी। वेबसाइट्स nta.ac.in या exams.nta.ac.in NCET, यहाँ जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म भरने में प्रयास करें कि इस एड्रेस को टाइप किया जाए। लिंक के सहारे वहां तक पहुंचना कई बार मिसगाइडिंग हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट टू बी अनाउंस्ड लेटर। रिजल्ट ये घोषित कर देंगे कब देना चाहते। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, the NCET 25 will be conducted in, हमने बात की, इन्होंने पहले लिखा था 13 भाषाओं में होगी, और ये 13 भाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी दी है और इनकी वेबसाइट भी दी हुई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। इस टेबल में ये जानकारी दी है कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन सब्जेक्ट या टेस्ट और क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन 1 जो है, देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसमें 38 भाषाएं उपलब्ध हैं। एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन। आपको उन 38 में से कोई 2 भाषाएं चुनना है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 हम इन्हें कहेंगे। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन। 2 अलग अलग भाषाओं के पेपर चुनना है। Each language paper will have 23 questions, out of which 20 questions are to be attempted. हर भाषा के पेपर में 23 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 20 करना है, यानी 20 और 20 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। आप जो लिस्ट एनेक्सर में दी हुई है, उसमें से कोई भी 2 भाषाएं जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ी हैं चुन सकते हैं। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जो संकाय आधारित विषय हैं। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में 26 विषय उपलब्ध हैं। ए कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। आप इनमें से कोई से भी 3 चुन सकते हैं। प्रयास करें कि वही सब्जेक्ट चुने जाएं जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन। 3 विषय आपको चुनना है। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। हर सब्जेक्ट में 28 प्रश्न आएंगे, 25 के उत्तर देना है। 3 प्रश्नों की इंटरनल चॉइस उपलब्ध रहेगी। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, दिस इज मैंडेटरी सेक्शन। ये जो जनरल टेस्ट वाला हिस्सा है ये अनिवार्य है। द जनरल टेस्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। यहाँ भी 28 होंगे, आपको 25 करना है। सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, दिस इज ए मैंडेटरी सेक्शन। ये अनिवार्य खंड है। Teaching aptitude will have 23 questions, out of which 20 questions need to be attempted. यहाँ 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 20 प्रश्नों के जवाब देना है। एक नोट इन्होंने लगाया है, इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चंस। पूरे पेपर में 181 प्रश्न आएंगे, आपको 160 प्रश्न हल करना है। There will be a choice of 3 questions in each subject. हर सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में आपको, हर पेपर में आपको 3 प्रश्नों की इंटरनल चॉइस मिलेगी। The examination may be conducted on multiple days in 2 shifts. ये परीक्षा एक से ज़्यादा दिन चल सकती है 2 शिफ्टों में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। इस बात पर निर्भर करता है कि कितने विद्यार्थी अप्लाई कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ब्रॉड फीचर्स ऑफ NCET 2025 आर एज फॉलोज। इस परीक्षा के जो ब्रॉड फीचर्स हैं वो ये हैं। मोड ऑफ टेस्ट, ध्यान रखें CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टेस्ट पैटर्न
ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको सही चुनना है। मीडियम 13 लैंग्वेजेस हम बात कर चुके हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रीहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। भाषा में रीडिंग कंप्रीहेंशन चेक किया जाएगा, साहित्यिक अभिरुचि देखी जाएगी और आपके शब्द ज्ञान को परखा जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। डोमेन सब्जेक्ट में आपसे वहीं तक की बातें पूछी जाएंगी जो 12वीं के सिलेबस में इंक्लूडेड है, हमने 12वीं तक पढ़ाई है। सिलेबस जनरल टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल लिटरेसी एटसेट्रा। सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के लिए जो सामान्य सी बातें हैं वे पूछी जाएंगी। रीजनिंग थोड़ा सा देख लें। टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज एटसेट्रा। जो डोमेन सब्जेक्ट आपने चुना है उसकी टीचिंग टेक्निक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट exams.nta.ac.in NCET, जो इन्होंने लिंक दी है, इस लिंक को अपने ब्राउजर में टाइप करें। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो ये रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सीरियल नंबर, टेस्ट पेपर, टोटल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड टू बी चूजन फ्रॉम। लैंग्वेज 1, there will be 23 questions, out of which 20 questions need to be attempted। 23 पूछे जाएंगे, 20 करना है। टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1, 38 लैंग्वेजेस का जो सेक्शन 1 है अभी हम देखेंगे, उनमें से कोई एक भाषा चुनेंगे। लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 करना है, लेकिन जो सिलेक्शन है वो होगा अदर देन लैंग्वेज 1 इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 की जो 38 भाषाएं हैं उनमें से जो एक लैंग्वेज आप ले चुके हैं उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज लेना है। टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 करना है। जनरल टेस्ट कंपलसरी है, 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, यहाँ भी 28 क्वेश्चन आना है, 25 करना है। टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 2, 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो लिस्ट दी हुई है उनमें से कोई एक चुनेंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, यहाँ भी 28 आएंगे, 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 करना है, 25 हल करना है। अदर देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 फ्रॉम सेक्शन 2, और दूसरा सब्जेक्ट वो होगा जो पहला आप चुन चुके हैं उसके अलावा। इसी तरह डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 में 28 प्रश्न आना है, 25 करेंगे। अदर देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 and 2 फ्रॉम सेक्शन 2, और जो पहले 2 आप चुन चुके हैं उनके अलावा ये तीसरा होना चाहिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA and NCET फॉर द लेटेस्ट अपडेट। उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी जाती है कि वे लगातार NTA की वेबसाइट चेक करते रहें फॉर फर्दर अपडेट्स। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन NCET 2025 इज गिवन इन एनेक्सर 2। इन्होंने एनेक्सर 2 में वो सूची दी है। A list of central state universities, institutions including IITs, NITs, RIEs and government colleges etc. for the academic session 25-26 is given in Annexure 3। Annexure 3 में उन कॉलेजेस की लिस्ट है जो इसके तहत एडमिशन देंगे। एक नोट लगा हुआ है, candidates who will be appearing in NCET 2025 will participate in the counseling admission process of any central state university which have been granted recognition by NCTE। NCTE से मान्यता प्राप्त NCTE for ITEP for the academic session 25-26। सत्र 2025-26 के लिए NCTE ने जिन संस्थानों को
ITEP प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए मान्यता दी है। विद्यार्थी उनमें से किसी में भी हिस्सा ले सकता है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट कॉलेज में फिल अप द वैकेंट सीट्स देयर आफ्टर फ्रॉम द पूल ऑफ NCET क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये लोग बचे हुए जो पद हैं, बची हुई सीट्स हैं, उन्हें भरने के लिए NCET क्वालिफाइड लोगों का ही चयन करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने लिखा है, नंबर 1, कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जो निर्देश दिए हैं उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट। पहले NTA की वेबसाइट पे से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें, उसे बारीकी से पढ़ें। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाइड। जो विद्यार्थी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। नंबर 2, कैंडिडेट्स शुड अप्लाई फॉर NCET 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाएंगी। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा किसी दूसरे मोड में दूसरे तरीके से आवेदन नहीं लिया जाएगा। नंबर 3, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू द NTA वेबसाइट। एक्सेस इज ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द NCT वेबसाइट। NCT की वेबसाइट से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। टू रीच द NTA वेबसाइट फॉर द NCET 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप सीधे यहाँ से भर सकते हैं, NCT के थ्रू आ सकते हैं। Instructions for filling the online application form. Before starting to fill the application form, candidates are advised to read the prospectus displayed on the website of the NTA, NCTE, university, institution, government college, etc. Where admission is sought. जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार उस संस्थान की वेबसाइट भी चेक कर लें, उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन, उन्होंने क्या प्रक्रिया रखी है। एंड बी क्लियर अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय देम, और वो कौन सा कोर्स ऑफर कर रहे हैं इसे पहले जांच लें। मैक्सिमम मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, रिलैक्सेशन देयर ऑफ, रिजर्वेशन, एडमिशन प्रोसीजर बिफोर अप्लाइंग फॉर द NCT 2020-25. As universities have their own specific requirements for admission to specified courses, discipline या stage. क्योंकि हर संस्थान के, हर केंद्रीय और राज्य संस्थान के अपने खुद के कुछ मापदंड होते हैं। एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके इसे चेक जरूर करें। NTA will not entertain the correction sent by the candidates through post, fax, WhatsApp, email और by hand. किसी भी तरह का कोई संशोधन जो बाद में आप भेजेंगे वो मान्य नहीं होगा। डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्लिका ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। खाली एप्लीकेशन फॉर्म पहले डाउनलोड कर लें, उसे भरें। रीड दिस केयरफुली टू एंश्योर योर एलिजिबिलिटी। पूरा पढ़ के देख लें आप पात्रता रखते हैं। यदि आप कक्षा 12 की एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए पात्र हैं। इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग फॉर NCET 2025, अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, he she may contact at, एक नंबर दिया हुआ है, email. The candidate are also advised to be in touch with the NTA websites. आपको ये भी सलाह दी जाती है कि अगले अपडेट्स के लिए NTA की वेबसाइट देखते रहें। फिर इन्होंने लिस्ट ऑफ सिटीज़ दी है जहां ये एग्ज़ाम करने जो जा रहे हैं। 178 सिटीज़ हैं। अपने राज्य की उन शहरों को देख लें जहां आप परीक्षा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, ये संस्थान, ये शहर हैं जहां ये परीक्षा आयोजित होगी। इसी तरह महाराष्ट्र में, बाकी देश के सारे राज्यों में किन किन शहरों में ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है, ये सूची दी हुई है। List of languages, domain-specific subject and general test covered in NCET 2025. भाषा में
38 भाषाएं इन्होंने दी हैं। 101 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, 102 हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब में जोड़ के इन्हें पढ़ते जाएं। असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम सारी भाषाएं इसमें हैं, विदेशी भाषाओं सहित फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज और गारो, खासी, पाली जैसी तक। सेक्शन 2 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, इनमें से 3 चुनना है। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट हम यहाँ संकाय में पढ़ाते हैं, संस्कृत, सोशलॉजी सहित सारे हैं। सेक्शन 3 मैंडेटरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कोड दिया है इसका 3 to 7। एंड सेक्शन 4 मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट 501 कोड है। ये लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IIT, NIT, RI एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो NCTE से मान्यता प्राप्त हैं, उनकी सूची राज्यवार दी हुई है। इन संस्थानों को देख लें, इनकी एडमिशन प्रोसेस देख लें। इन्होंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हो उसी को चुने। नीचे एक नोट लगा हुआ है, द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। अभी तक इन संस्थानों ने सहभागिता की अनुमति दी है। ये एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, इनकी संख्या, यहाँ उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकांश में BA BEd और BSc BEd 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स लागू करने की बात हुई है। Candidates are requested to keep visiting the official website of NTA and NCTE। तो उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप शिक्षक के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं तो NCET एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। अपने परिचय क्षेत्र के उन विद्यार्थियों को जो इस साल 12वीं परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षक का कैरियर अपनाना चाहते हैं, कृपया उन्हें सूचित करें कि वे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम में पंजीयन करें, ये परीक्षा दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।